हाय गाइस, दिस इज अगेन यू आर वाचिंग पावर पैक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना डिस्ट्रैक्शन, इतनी हानि होने के बाद भी जापान दुनिया की तीसरी महाशक्तिशाली कैसे बन पाया। ये स्टार्ट हुआ उनके जापान के ओकिनावा आइलैंड से। उन वहाँ के जो ओकिनावा आइलैंड पे रहने वाले लोग थे, उनको अपना इकिगाई कैसे पता करते वो उनको पता चल गया था। और जब उन्होंने अपने इकिगाई को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप बोलोगे कि इकिगाई क्या होता है? इकिगाई ये जापानीज वर्ड है। इसका मीनिंग होता है एक रीजन फॉर बीइंग। अगर लाइफ दुनिया में आए हो तो क्या करना चाहिए, ये लोगों को पता चल गया था कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, और उन्होंने उसी को फॉलो कर दिया। और यही रीजन है कि आज जापान दुनिया की तीसरी महाशक्तिशाली कंट्री बन चुकी है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने पैशन को, उन्होंने अपने जुनून को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाया था। इतिहास कौन रचता है? इतिहास बुद्धिमान लोग नहीं रचते, इतिहास बुद्धिमान लोग रटते हैं। इतिहास पागल लोग रचते हैं, जैसे दशरथ मांझी जैसे लोग। तो अगर आपको इतिहास रचना है तो आपको पैशन होना चाहिए, उस पैशन में जुनून होना चाहिए, और तब जाके आप इतिहास रच सकते हैं। भगत सिंह ने क्या कहा था कि मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे है। क्या कहा था? मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूलों के गुच्छे है। हाँ, हम पागल है, पागल ही है, पागल ही अच्छे हैं। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि उनके पास पैशन था। किस चीज का पैशन था? उनको क्रांति लानी थी, क्रांति का पैशन था। ये ऐसे ही थोड़े अंग्रेज उनको पकड़ लेते नहीं, लेकिन उनको वो क्रांति लानी थी और उसी चीज में वो लगे रहे। तो आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा कि उससे आप अपना पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी के फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ कैश फ्लो के उस मॉड्यूल को फॉलो करते हुए हम 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे, और उस क्वाड्रेंट में 4 ऑप्शंस हम देंगे। पहला ऑप्शन रहेगा आई लव दिस वर्क्स, आई एम एक्सपर्ट एट टू, मतलब कि मुझे वो काम करना पसंद है और मैं उसमें एक्सपर्ट भी हूँ। सेकेंड वन है आई लव दिस वर्क्स बट आई एम नॉट गुड एट इट, मतलब मुझे काम करना पसंद है वो, लेकिन मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे उसमें जितना रिक्वायर्ड स्किल है उतना नहीं है। थर्ड वन है नाइदर लव दिस वर्क्स नॉर नो हाउ टू डू इट, मतलब मुझे वो पता भी नहीं है और कैसे करना है ये भी नहीं पता है। एंड फोर्थ वन है आई डोंट लव दिस वर्क्स बट आई नो हाउ टू डू इट। तो ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर लोग इस फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही काम करते हैं। 90% लोग इसी में काम करते हैं। उनको वो काम करना पसंद नहीं रहता है, लेकिन वो करते रहते हैं। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें वैसा बनाया है। कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या बनाया है कि पैसे से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन को बनाओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आई लव दिस वर्क्स एंड आई एम एक्सपर्ट एट इट। सो आप लिख लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या आता है आपको। लाइक किसी को कोडिंग आती है, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को गार्डनिंग अच्छी लगती है, या किसी को पोएट्री लिखना अच्छा लगता है। तो ऐसी लिस्ट बनाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए भी लिस्ट बनाइए कि आपको वो पसंद है लेकिन आपको आता नहीं है, ऐसी भी लिस्ट बनाइए। किसी को कोडिंग पसंद है करना लेकिन उसको आता नहीं है, किसी को पेंटिंग पसंद है लेकिन वो आती नहीं है, तो ऐसी लिस्ट बनाइए। फर्स्ट और सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें कंपेयर कीजिए कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है, और जो चीज कॉमन आएगी वो आपका नथिंग बट पैशन हो सकता है। लेकिन लाइफ में आप बस पैशन को ही फॉलो करेंगे तो कैसे चलेगा? लाइफ में आपको पैसा भी कमाना है ना। तो इसीलिए अगर आप अपने पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे तो आप अर्निंग भी करोगे और आपको सेटिस्फैक्शन भी रहेगा। तो ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो सर्कल है उसमें क्या लिखा है कि व्हाट यू लव और व्हाट यू आर गुड एट। तो इन दोनों के बीच में जो आएगा ये आएगा आपका पैशन। और जब आप ये फर्स्ट और सेकंड सर्कल का जो पैशन है उसको थर्ड से रिलेट करोगे, थर्ड सर्कल से रिलेट करोगे, थर्ड सर्कल में क्या है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो पैशन है ये पैशन यहाँ पे है और वर्ड का प्रॉब्लम यहाँ पे है कि वर्ड में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आपका पैशन आपके वर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा तो आपका पैशन अल्टीमेटली आपका प्रोफेशन बन जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो अगर इसको मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में ऐसा किया है कि अपने पैशन को उन्होंने वर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया और आज वो सक्सेस है। उन्होंने आज पैशन से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन को आज चूज किया है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि जैसे करसन भाई पटेल एक केमिस्ट है और वो लैब में काम करते थे, लेकिन उनका पैशन क्या था कि उनको केमिस्ट्री में पैशन था। तो जब वो घर पे जाते थे, जैसे मैंने बताया कि अगर पैशन रहेगा आपको तो आप उसको अगर थके रहेंगे तो भी काम करोगे, कोई पैसा नहीं देगा तो भी काम करोगे। तो वैसे ही करसन भाई पटेल जब घर पे जाते थे तो शाम रात के समय पे वो घर में एक R&D करते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे, और ऐसे ही रिसर्च करते करते उन्होंने एक वॉशिंग पाउडर बना डाली।
तो वॉशिंग पाउडर बनाने के बाद वो लोगों को बांटते फिरते थे अपने पड़ोसियों को यूज़ करने के लिए। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि क्या एक्चुअली केमिस्ट्री उनका पैशन था। और मार्केट में प्रॉब्लम क्या था कि मार्केट में बहुत सारे डिटर्जेंट्स थे लेकिन वो बहुत महंगे थे और उनका जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा नहीं था। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रोडक्शन को बढ़ाया, अपने पैशन को प्रोफेशनल बनाया और बना डाला वॉशिंग पाउडर निरमा। तो आप सबको पता है कि वॉशिंग पाउडर निरमा जो जिन्होंने बनाया था वो करसन भाई पटेल थे, कि जिन्होंने अपने पैशन को प्रॉफिटेबल प्रोफेशन में उतारा था। तो उन्होंने क्या किया था, मार्केट की नीड देखी थी, दुनिया का प्रॉब्लम देखा था और उसको सॉल्व करने के लिए अपने प्रोफेशन को यूटिलाइज किया था। और एक एग्जांपल दिया जाए तो कपिल शर्मा, हम सबको पता है कि कपिल शर्मा क्या करते थे, जब वो बचपन में कहीं पे जाते थे ऐसे शादी में वगैरह, तो वहाँ पे लोग उनको स्टेज पे खड़े कर देते थे बटलवाबाजी करने के लिए। तो क्योंकि वो लोगों को हंसाते थे, तो यही उनका पैशन था कि धीरे धीरे जाके उन्होंने उस पैशन को मार्केट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लगाया। मार्केट की प्रॉब्लम क्या थी, मार्केट में लोगों को टेंशन था, एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, हाइपर डिप्रेशन था। तो उन्होंने उन लोगों को हंसा हंसा के इन चीज़ों को कम करने के लिए अपने पैशन का यूज़ किया। तो मतलब क्या किया उन्होंने, अपने जो पैशन है उसको लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए लगाया था। तो ऐसे बहुत सारे पैशनेबल लोग थे जिन्होंने अपने पैशन का यूटिलाइज दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगाया और अल्टीमेटली वो सक्सेस बन गए थे। तो क्या करना है कि क्योंकि हमारी जो हॉबी होती है, पैशन होता है, लाइफ टाइम तो हमारे साथ वो एज हम पैशन फॉलो नहीं कर सकते, उसको कभी ना कभी हमें प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या करना है, आपको पैशन को ढूंढना है पहले और उस पैशन को दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगाना है। अल्टीमेटली आप पैसे भी गेन करोगे। तो गाइज मेरा बस इतना ही कहना है कि पैसे से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाने से बेटर है कि आप पैशन से प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बनाइए। इसमें आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलेगा और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।